हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है आपके कुछ इम्पोर्टेंट रिचुअल्स जो आपको अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करने हैं। ये बहुत छोटे नॉमिनल रिचुअल्स हैं, बट ये करने क्यों है। तो पहले शुरू करते हैं कि इससे होना क्या वाला है, क्या चेंज होगा। बट शुरू करने से पहले आपको याद है ना, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करने हैं मेरे वीडियोस, और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना है जिसपे आपको मुझसे सलाह करनी है, बात करनी है। मुझसे बात करने के बहुत सारे मोड हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लस आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं हर वीक लाइव आऊंगी, और मैं फेसबुक लाइव भी आती हूँ, जिससे आप लोग ज्वाइन करें और आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सवाल होते हैं। और क्योंकि हर दो लोग डिफरेंट हैं, इस दुनिया में जितने करोड़ों लोग हैं वो सब डिफरेंट हैं, तो उनके इश्यूज भी डिफरेंट होंगे। बट मैं हमेशा आती हूँ ऐसे पॉइंट्स के साथ जो किसी के लिए भी, किसी भी रिलेशनशिप में आप इनको अगर स्टैब्लिश करना भी शुरू करते हैं तो आपके लिए मददगार होगा। तो कुछ रिचुअल्स बनाने क्यों जरूरी है, तो हम 7 से 8 रिचुअल्स के बारे में आज बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है बनाना। समझिए, जब हम कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, जर्नी है, रिलेशनशिप एक जर्नी है जो सबको अलग अलग किसी पार्टनर के साथ जीनी है या किसी और रिलेशनशिप में जीनी है। अगर आपकी मदर है और आप अभी मैरिड नहीं है, या आप अबाउट टू मैरिड है, या अगर पार्टनर भी नहीं है, बट आने के लिए तो है ना। रिलेशनशिप तो किन्हीं भी दो लोगों के बीच की बात है। तो कुछ चीज रिचुअल्स अगर हम बनाते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है। रिचुअल्स हमेशा आपको कुछ चीज स्ट्रक्चर्ड वे में करने का तरीका बताते हैं, और अगर आप स्ट्रक्चर चीजें कर रहे हैं तो वो आपको ब्यूटीफुल क्रिएशंस में मदद करते हैं। तो फॉर इसको ऐसा समझते हैं कि आप एक पेंटिंग बनाने बैठे और आपको नहीं पता आपको बनाना क्या है, आपको ये नहीं पता आपको कलर्स कौन से यूज करने हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो वो पेंटिंग कैसे बनेगी। बट हमने हमेशा देखा है कि जब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है या कोई भी पेंटिंग बनाता है तो उसके कुछ रिचुअल सेट है। वो एक जगह बैठेगा, वो एक व्हाइट ब्लैंक पेपर लेगा, कुछ कलर्स लेगा, और उसके बाद जो वो कुछ बनाए। बट अगर उसको पता ही नहीं है कि ये कलर्स भी चाहिए, शीट्स भी चाहिए, और वो सिर्फ क्रिएशन में लगा है, तो वो वर्क नहीं करेगा। और आप ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आपको पता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके रिचुअल्स क्या है, तो आपको फेस्टिवल करने की एक जो एक्साइटमेंट है वो अलग होगी। और जब पता ही नहीं है तो अच्छा ठीक है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तुम नहीं लाए, तुमने नहीं, वो सब चलता रहता है। और विच इज ओके, पता होने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, विच इज ओके। बट कुछ चीजें आप फिक्स करते हैं। अगर ऑफिस में कुछ रिचुअल सेट ना हो तो ऑफिस कैसे अनस्ट्रक्चर्ड होगा, वर्क कैसे अनस्ट्रक्चर्ड होगा, और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। वैसे ही अगर रिलेशनशिप में कोई रिचुअल्स आप नहीं फॉलो करते हैं तो ये बहुत जल्दी मोनोटोनी हो जाती है, और वो मोनोटोनी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो रिचुअल्स को इसलिए ऐड ऑन करना जरूरी है। तो समझते हैं और पॉइंटर्स लिखते हैं। लिखिएगा जरूर, वरना भूल जाएंगे। आई एम श्योर जब हम लिखते नहीं हैं तो वो हवा हो जाता है, जब हम लिख देते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है कि अच्छा मैंने ये समझा था। तो पहला इंपॉर्टेंट रिचुअल, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें पहला इंपॉर्टेंट रिचुअल है कि आप एक मॉर्निंग हैबिट डालिए। मॉर्निंग हैबिट ऑफ हगिंग योर पार्टनर और योर एनी रिलेटिव्स जिनके साथ आप हैं। अगर पार्टनर है तो आप थोड़ा किस कर सकते हैं आप, लेकिन हगिंग इज, इफ यू आर स्टेइंग विद योर मदर यू कैन हग, but if you are staying with your wife and someone, it is more towards a partner relationship, तो give this hugging to a different level। ठीक है, आप उसमें उनको किस भी कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, उठते ही उठें, और अगर जैसे ही आपके जो मॉर्निंग की चीजें हैं उनके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर से अपना, जेस्चर भी नहीं, एक्शन से अपना दिन स्टार्ट करें। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि कोशिश करिए कि आप लोग ब्रेकफास्ट साथ करें। तो आप ये कह सकते हैं कि अरे खुशबू, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चों को भेजना है, मेरे अपने ऑफिस हैं, उनके अपने ऑफिस हैं, होंगे। बट क्या हम अगर सारी चीजें प्री ऑर्गेनाइज कर लें, तो अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आपने
लंच जो उनको देना है, पैक जो देना है, उसकी कुछ नाइट प्रिपरेशन कर ली, कुछ मॉर्निंग, तो क्या सिर्फ 10 मिनट ब्रेकफास्ट के साथ निकाले जा सकते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं या जो हाउस होल्ड मेन्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं कि अभी सब चीजें साइड में, बट पहले वी विल स्पेंड 10 मिनट्स टुगेदर। मे बी दैट 10 मिनट्स विल बी इन साइलेंस, बट द प्रेजेंस मैटर। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है कि अपने दिन का गोल क्या है, या अगर आप बहुत गोल ऐसे नहीं इसको समझते तो आप लोग करने क्या वाले हैं इंडिविजुअली, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे आप एक पार्टनर ऑफिस जाता है, बट आप इक्वली क्या क्या चीजें करने वाले हैं आज पूरे दिन में, उसको आप शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने ये जो क्योज है, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में, मुझे तो पता ही नहीं रहता मेरे पीछे क्या करती है, मुझे तो पता ही नहीं रहता ये ऑफिस में क्या करते हैं, बट इफ यू शेयर कि आज मेरी मीटिंग है, आज मेरे को कहीं जाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे किटी में जाना है, ये सब चीजें आप जब शेयर करते हैं ना, तो सामने वाले को एक अवेयरनेस है कि ठीक है, इसका दिन भी ऑक्यूपाइड है, मेरा दिन भी ऑक्यूपाइड है। ओके, तो ये 3 हो गए। चौथा है कि फोर्थ इज कि आप अगर थोड़े से और अगर ये सब उसमें से कुछ कुछ आप कर रहे होंगे तो एड ऑन में क्या कर सकते हैं कि आप कुछ छोटे छोटे नोट्स उस इंसान के लिए छोड़ के जा सकते हैं। जेस्चर ऑफ नोट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, हैप्पी शॉपिंग, जो भी एक्टिविटी वो आपको बताते हैं उनके साथ आप उनके लिए नोट्स छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई विजिट करने, काफी दिनों के लिए गई थी मैं। तो जब वहां से मैं निकली, मैं डिपार्ट हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं ऐसा क्या करके जाऊं जो इसको मेरा प्रेजेंस कुछ दिन तक महसूस हो। तो मैंने हर जगह ना स्टिकी नोट्स लगा दिए, उसके पिलो के नीचे, जहां वो पैर रखती थी वहां पे, जहां वो अगर ड्रॉर खोलेगी कपड़े की, जहां हमारे कपड़े साथ रखे होते थे वहां पे, वॉशरूम में कि अगर वो जाएगी तो उसको मेरा ध्यान रहेगा, एंड दैट नोट्स आर स्टिल विद हर। तो कितना छोटा सा जेस्चर मुझे लगा, ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं था, ये बहुत छोटा सा गिफ्ट था, एक स्टिकी नोट जो क्योंकि उसके घर में अवेलेबल था। मैंने उस पर प्यारी प्यारी चीजें लिखी जो कॉमनली हम एक साथ कर रहे थे। लास्ट 15 डेज में हमने जो साथ किया था वो मैंने सिर्फ उसको अपने आने वाले दिनों में कि मैं उसकी प्रेजेंस, वो मेरी प्रेजेंस उस घर में फील कर पाए, तो मैंने वो किया। आप ना ये शिफ्ट करके देखना, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको क्या होगा कि वो जो फर्क देखेंगे ना, जब आप घर पे नहीं है तो आपका जो एहसास है वो सामने वाले को लगता है। या अगर आप दोनों ऑफिस जाते हैं तो आप वो एहसास दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिचुअल। देन टेक अ कॉफी ब्रेक्स। अगर आप ऑफिस में हैं और अगर आपको ब्रेक लेने का मन है तो जस्ट गिव अ स्मॉल कॉल टू योर पार्टनर। अगर आप दोनों वर्किंग है तो गिव अ स्मॉल वीडियो कॉल टू योर पार्टनर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिचुअल यू कैन फॉलो, बिकॉज क्या होता है कई बार गैप्स आते हैं जब हम अपने अपने करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि यार मुझे पूरे दिन फोन उठाने का टाइम नहीं मिला। आई एग्री, नहीं मिला होगा, बहुत साल मैंने ऐसा किया है, बट क्या वाकई में वो 5 मिनट हमें मिलते नहीं है या हम उस 5 मिनट को निकालते नहीं है? ये सवाल सोचने वाला है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अपने रिचुअल्स में ऐड करनी है। कुछ अपने डे को अच्छे से क्लोजर कीजिए। ये फर्दर रिचुअल्स हैं जो आप अपने डे को अच्छे से क्लोज कर सकते हैं बाय शेयरिंग कि आज पूरे दिन आप लोगों ने क्या किया। एंड द लास्ट वन इज कि अगर आपके पास कुछ अच्छे नोट्स हैं या अच्छी कुछ चीजें हैं जो उस इंसान के लिए आप फील करते हैं या उससे रिलेट करते हैं, तो उसको वो शेयर कीजिए। So keep sharing things, keep doing some small gestures, some small actions in your relationships. कुछ रिचुअल सेट कर लीजिए। ये ना पूरे मिला के भी 5 मिनट के नहीं है। आई एम श्योर एक कॉल वाला छोड़ के अगर आप 1 मिनट का 2 मिनट का भी कॉल करेंगे, उसके अलावा ये पूरा ब्रेकफास्ट को ऐड करता है। तो ब्रेकफास्ट के 10 मिनट, कॉल के 5 मिनट, सुबह उठ के हक करने का 1 मिनट, उसके बाद हम जो स्टिकी नोट्स लिखने का 30 सेकेंड्स, बट चलिए 1 मिनट लगा देते हैं। तो 10, 5, 1 नोट्स का भी मैंने 1 जोड़ लिया। शाम में शेयरिंग करने का 5, तो 20 और 2 22। सो सारा मिला के 25 मिनट्स का ये पूरा एक्ट है इन 24 आवर्स। रीजनेबल है ना? तो ऐड कर दो।
ऐड कर दो। और इनमें से अगर आपने, जितने मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपने 1, 2 या 5 भी ऐड, 5 इज गुड, 5 नंबर इज गुड, बट अगर आपने 1, 2 ऐड किए तो थोड़ा इफेक्ट कम दिखेगा, ज्यादा ऐड किए तो ज्यादा दिखेगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। सो कीप डूइंग दिस इन योर रिलेशनशिप्स, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स को हार्मोनियस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और चैनल पे अपनी थॉट्स नहीं शेयर करेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा। सी आपको हम अभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हुए, अभी ये वर्ल्ड इज सो वास्ट एंड व्हेन आई एम ऑन मिशन कि मुझे लोगों के रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, तो आपको मुझसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और मेरे कई सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारा कुछ फ्री कंटेंट लोगों को दे रही हूँ, जिससे जो थोड़े बहुत चीजें बिगड़ी हुई हैं वो बहुत अच्छी हो जाए, जो थोड़ी बिगड़ी हुई उनको थोड़ा एक्स्ट्रा, जिनकी बहुत बिगड़ी उनके लिए मैं खुद उनको बात करके सपोर्ट करती हूँ, उनको अलग टेक्निक्स टूल्स देके सपोर्ट करती हूँ। और मैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम और करती हूँ जो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, वो है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक मिशन पे हूँ। क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है 10,000 प्लस लोगों की हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करना, जो मैं अकेले नहीं कर पाती। तो जितनी भी वुमेन्स हैं, जो मेंस मुझे सुन रहे हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू बी अ कोच and to help me in this mission, come to me, text me, comment on my channel, or there is a website link and my Facebook ka link jahan you can join me and know my larger mission ki main karna kya chahti hu. So thank you so much guys, have a nice day, stay with me, stay tuned with me, and just make your relationship beautiful and harmonious. Bye bye, take